बहुत अच्छा क्वेश्चन तो है, ठीक है। पहले पढ़ा देते हैं और बाद में क्वेश्चन को डील करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर लड़की इससे ग्रसित अभी है। लड़का में कोई दिक्कत नहीं है, लड़की ग्रसित जिसमें कोई हो। देख, व्यस्क अवस्था, कौन अवस्था? व्यस्क अवस्था। कहता है किशोरावस्था की समाप्ति पर। साहुल पैसा लेवे के हाई हो, साहुल पैसा लेवे के हाई की ना लेते जन मनता सर लेना जिलेबी। क्या जलेबी अच्छा नहीं लगता। अच्छा इमली लिया क्या इमली इमली पानी पूरी रहता था। देखो हमारे समय ना कहावत कहै छै मियां मियां रह दे, छोड़ दे, समझ गेले ना? तो समझ ले। नहीं। किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को जन्म देते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? जनन अवस्था। इसी को जनन अवस्था भी कहते हैं, इसी को किशोर व्यस्क अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्या 12 साल से ज्यादा, 12 साल से कथी ज्यादा हो तो समझ जाना कि लड़का कथी हो गया है, व्यस्क हो गया। क्या हो गया है? व्यस्क होने का वो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए। 207 में 14 हो गई, 22 साल की उम्र में दाढ़ी छोड़ दी। हमारा 24 साल के बाद होना तनका फॉर्म की आना स्टार्ट हुआ। अभी तक फोटो रख लेती मोबाइल में, ठीक है। दाढ़ी लाने के लिए कितना बार छिलवाई इसको, कितना बार अथी किए, मगर कोई फायदा नहीं है। जब तो समय होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक दाढ़ी चला जाएगा। घंटा आप लगते हैं ना, ठीक है। ये समझ में आया? आगे जिन अरे वो है कि जवान हो गया तू, बच्चा पैदा कर सकता है, लड़की पटा सकता है, नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आए लोग? किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को जन्म देता है। किशोरावस्था 12 साल से पहले था, 12 साल के बाद क्या हो गया? व्यस्क अवस्था। क्या हो जाता है? व्यस्क अवस्था स्टार्ट हो जाता है। जैसे व्यस्क अवस्था स्टार्ट हुआ तो सब पाठ पूजा काम कर रहा है। किशोरावस्था तो आप बोले थे कि जन्म से लेके अरे तो किशोरावस्था समाप्त हुआ तो व्यस्क अवस्था आया कि नहीं आया? 12 साल के बाद। किशोरावस्था कैसे समाप्त हो गया? अभी कितना साल कहते हैं? हम 15। किशोरावस्था बच्चे का अवस्था कहते हैं, जैसे 12-14 साल पहले। 12 साल से पहले अगर तुमको कहता कि सेक्स नाम की चीज भी होता है, चाहे चलो सेक्स करना है, जाती? नहीं। नाम सुनी थी? नहीं। अब सुन ले आते ना? हाँ। इसका मतलब कथी हो गई? तू जवान हो गई, बच्चा पैदा कर सकले। क्या बोलते हैं उसको? व्यस्क। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अपने जैसा क्या करता है? संतति को उत्पन्न करता है। अभी हम लड़का है, 30 साल का हो गया, लड़का है अभी, शादी ब्याह नहीं हुआ। अरे 12 से 36 होता है ना, 6 साल ना कम है, 2.5 साल के लड़का हम है। ये आप समझ में लो? जिनमान, जिनता और वृद्धावस्था तीनों एक ही का नाम है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वृद्धावस्था छोड़ दो, जिनता पूछे हुए, जिनमान पूछे हुए। वही चीज पढ़ाया जाएगा तो तोड़ से एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। इतना दिन में यही चीज सीखे, पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी के सारा टॉपिक। व्यस्क अवस्था की समाप्ति, व्यस्क अवस्था समाप्त हो गया। समाप्ति कहने का मतलब बुढ़ापा पे आदमी एंट्री कर रहा है, यानी कि 40 के बाद। समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में उत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। 40 के ऊपर जो भी आदमी होता है, 45, तो आदमी सुस्त होने लगता है। जितना काम ओकरा से खोजेगा ना उतना काम नहीं हो पाएगा। मगर वही व्यस्त अवस्था है या किशोरावस्था है ना, तो लड़का फुर्ती में काम करता है। पता समझिए, शादी करेंगे, हाँ चल शादी करे, और उसके बाद 10 साल के बेटा मन में लड्डू फूटा नहीं, फूटा 2 रुपया बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो मरता है ना, मरने तक की अवधि को क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था। व्यस्क अवस्था जब समाप्त होता है 18 साल के बाद या 24 साल के बाद, उसके बाद वृद्धावस्था। आदमी सुस्त हो जाता है, उसको कोई चीज का चाह नहीं रहता है। शुक्राणु है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण। वृषण का तापमान कितना होता है? 2 से -3 डिग्री से होता है, जो शुक्र वाहिका से होते हुए शिश्न से बाहर निकलता। ठीक है, कोई दिक्कत? पढ़ाई हुए हैं? पढ़ाई हुए ना?
चलिए एगो चीज और ध्यान रखिएगा, ई सेशन हो गया, ये शुक्र वाहिका हो गया, ये विरीशन हो गया। शुक्र वाहिका के इधर जो होता है ना एगो घूमनेला स्प्रिंग के तरह, उसको अधिविरीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिविरीशन। तो कभी कोई सेक्स करेगा तो तुरंत एक बार अप किया डाउन किया ना तो तुरंत गिर नहीं जाता है शुक्राणु, है ना। कुछ समय लेता है, 1 मिनट का समय लेता है या 30 सेकंड का समय लेता है। तो 1 मिनट से 30 सेकंड का समय लेने का मतलब है कि एक के बार तो शुक्राणु इसमें नहीं चलाएगा, आएगा नहीं आएगा, धीरे धीरे शुक्राणु इसमें आके इकट्ठा होगा और इसके बार क्या होगा, जिस्म के द्वारा बाहर निकलेगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? यह क्या होता है, नसबंदी कर देते हैं ना तो शुक्राणु हिये के हिये रह जाता है। ठीक, अब इंजॉय कर बताइए। अंडाणु कहता है या मादा के अंडाणु अंडाशय यहाँ लिख, अंडाशय अंडाशय से निकलता है जो अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में जाता है। जब देखिएगा मादा के स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है कि नहीं, मटका नियन, तब ना सब कह कि देखते मटका फूलल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंडाशय। इसमें क्या रहता है, अंडाणु। क्या रहता है, अंडाणु। यह अंडाणु किसमें आता है, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी से होते हुए किसमें आता है, गर्भाशय में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में। कहाँ होता है, अंडवाहिनी। इसको अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर अंडाणु आया, यहाँ से शुक्राणु आया, दोनों आपस में क्या हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो यह मादा के अंडाशय से निकलता है, मादा के अंडाशय से निकल के यहाँ आया, जो अंडवाहिनी से होते हुए आया, यहाँ होते हुए कहाँ पहुँचा, गर्भाशय में। इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। यह माई के पेट रहता है खुला, है ना। और जो गर्भवती महिला होती है ना, यही कारण से पेट खुल जाता है। निषेचन देखिए, कहता है कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है, चाहिए जो अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। एक लिंगी पुष्प भी होता है, एक लिंगी जीव भी होता है। ध्यान रखिएगा, पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपको दिखेगा कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं या एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, तो दोनों बता देते हैं। वैसा जीव या पुष्प जिसमें एक ही प्रकार के जनांग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प या जीव कहते हैं। जैसे पपीता का पौधा, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। फुलंडी देखा है, फुलंडी के मम्मी से काट दै छै, है ना, फल वाला के रखे छै, गलती करता है। ठीक है, नर रहबे नहीं करेगा तो मादा में फल कहाँ से आता है। ये बेचारी के बियाह होबे न करके तो बच्चा को जन्म नहीं दे सकती, दुख हुआ सुन के। बात लो समझ में। मकई के पौधा ऊपर मान देखा है ना, मकई के पौधा में वो नर और नीचे जो बाल होता है जिसमें मोच निकला हुआ रहता है बाल में, वो मान। और वो दोनों जब आपस में निषेचन करता है तो ओकर दाना खाते हैं। बात है समझ में। तो वो द्विलिंगी हुआ। क्या लिंगी, द्विलिंगी। ओढ़ुल के फूल यूज करते निषेचन करके दाना बनाता है। था जब मकई के खेत में जब रात में जाएगा ना पानी पटा के गिरे भाषा ये गधा है, ई सब उल्टा सुल्टा सोच ले छे। अब एक सन लिए आपका शरीर का गजब हाल है। मकई के खेत में जब जाएगा ना, ठीक है, किसी वक्त जाओ, रात दिन नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पर देखेगा ना तो इसमें ना येलो येलो कलर का लग जाता है, वो नर होता है, उसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। वह परागकण झड़ता है वायु के माध्यम से। किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, सांप के माध्यम से, जीव जंतु के माध्यम से। जाएगा तो पेड़ में सिलकोरा मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा तो क्या होगा, वो झड़ेगा, झड़ेगा तो किस पर गिरेगा, मोचा पर। किस पर गिरेगा, मोचा पर। कौन किस पर गिरेगा, कोई दिक्कत, इस पर गिरेगा तो निषेचन होगा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। चलो मकई लसारी हूँ ना खाली बेचारी समझ गई क्या कुछ नहीं। तो ना दांत कम फाड़ा कर रही। ओ ये फाड़ता है, तू सना फाड़ता है, एकरा लाइसेंस मिलल है। एक लिंगी समझ गेलू, दो लिंगी। अब बताओ तू सर कि तार के पेड़ एक लिंगी की दो लिंगी। तार के पेड़ एक लिंगी,
नहीं, एक लिंगी। लिंगी फल अलग अथी संठी अलग। संठी अलग हाँ। हाँ। देखो तो बोलो कोई में नीचे तार के पेड़ के नीचे हमारे फूल बिछल हाँ। रहै छै, वो नर जेमे फल्ली होइ छै ना, वो मादा। मादा ठीक, चलो नर मतलब हम लोग, नर मतलब मादा हम लोग सब स्पेशल लग रहा है। जो बच्चा जन्म देती है समझ जाना कि वो मादा होगा। और उड़हुल के फूल दुई लिंगी के एक लिंगी एक लिंगी नहीं, दुई लिंगी। उड़हुल का हाँ सही है, तो अपने आप सब देता है। उसमें वर्तिकाग भी पाया जाता है, यानी कि स्त्री जन्नांग भी पाया जाता है, और उसमें परागकण भी पाया जाता है। कभी कभी ऊपर का सतह दिखेगा ना, जो खिलल रहेगा, धरिएगा, तो आपको ना परागकण लगेगा, येलो येलो कलर। छुलू है कि ना? हाँ येलो सभी में येलो ही रहता है। पीला रहता है। तो येलो येलो कलर के लगा, और ओकरा जस्ट ऊपर जो फुनगी रहता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एगो वही फूल है कि जिसमें नर नीचे रहता है, मादा ऊपर रहती है, और सब में तो नर ऊपर रहता है। देख लो।